चौथे क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब इसमें हमें क्या करना है कि 10,000 रुपये का पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिश्र धन, फिर एक वर्ष का, फिर 2 वर्षों का, फिर 3 वर्षों का हमें मिश्र धन निकालना है। फिर देखना है कि क्या उनके बीच जो सूची बन रही है वो क्या समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो जैसा कि यहाँ हमको मूलधन ये दिया हुआ है बराबर 10,000 रुपये और जो ब्याज की दर है वो दिया हुआ है 8% वार्षिक। तो मिश्र धन निकालने के लिए जैसा कि फॉर्मूला हम जानते हैं कि होता है मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 के पावर समय, या फिर उसको वर्ष भी कह सकते हैं कि कितने वर्ष का निकालना है। तो इसी के हिसाब से इसको हल करते हैं। तो पहले वर्ष का मिश्र धन निकालते हैं। तो पहले वर्ष का मिश्र धन जो कि बराबर हो जाएगा मूलधन की जगह 10,000 रखेंगे, 1 प्लस दर 8 है बटे का 100। 1 साल के निकाल रहे हैं तो ऊपर 1 घात हो जाएगा और यहाँ से बन जाएगा 10,000। ये इसका एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो बटे में 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा प्लस 8, 108, तो बराबर आ जाएगा 10,000 इंटू 108 बटे में 100। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो, इससे 2 जीरो कट जाएगा और 100 में हम 108 का गुणा करेंगे तो 10,800 रुपये आ जाएगा। तो ये हो गया 1 वर्ष का मिश्र धन। अब प्रत्येक वर्ष क्या करें, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जमा होता जा रहा है। अगर ये 2 वर्ष का मिश्र धन जमा होगा तब क्या होगा, तो 2 वर्ष का मिश्र धन, तो 2 वर्ष का मिश्र धन बराबर हो जाएगा इसी फॉर्मूले से 100, ये मूलधन की जगह 10,000, फिर 1 प्लस दर 8 है बटे 100, बस समय जो 1 था वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 10,000, इसको हम जोड़ेंगे तो इसी तरीके से जैसे 1 में 8 बटे 100 जोड़ें तो हो जाएगा 108 बटे 100 की घात 2। 2 घात है तो ये 2 बार लिखा जाएगा, 108 बटे में 100, फिर 108 बटे में 100। तो यहाँ जैसा कि 10,000 में 4 जीरो है तो वो इन 2 जीरो और 2 जीरो से कट जाएगा, तो बचेगा 108 गुणे का 108। तो अगर आपको 3 अंकों का गुणा करने आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप जो जानते हैं फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, उससे रफ में हल के इसको नोट कर सकते हैं। मैं आपको रफ वाला बता देता हूँ कि जैसा कि 108 गुणे में 108 है तो इसको हम लिख सकते हैं 108 का होल स्क्वायर, 108 का हम लिख सकते हैं 100 प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो अब जैसा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया है तो यहाँ पर a सूत्र जो होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको ना पता हो जान लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह 100 है, b की जगह 8, तो 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2 इंटू a की जगह 100
और बी की जगह 8। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, प्लस 8 दूनी 16, 16 में 100 से गुणा करेंगे तो 1600। तो अब हमें केवल इनको सिंपल जोड़ना है, तो इन्हें आसानी से आप जोड़ सकते हैं। तो बराबर हो जाएगा 11,664 रुपये। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है तो 108 में 108 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11,664 रुपये। अब इसी तरीके से हम 3 वर्ष का मिश्र धन निकाल लेते हैं। तो 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर हो जाएगा इसी तरीके से 10,000, 1 प्लस 8/100 के घाते 3 वर्ष है तो यहाँ 3 हो जाएगा, बराबर 10,000, और ये हो जाएगा 108/100 के घाते 3। तो इसको सॉल्व उसी फॉर्मूले से हम करते हैं। तो जैसा कि हमारा दिया हुआ है 10,000 108/100 के घात 3 दिया है, मतलब कि 108/100 108/100 और फिर से 108/100 3 बार लिख जाएगा, 3 घात है। 4 0 10,000 का दिया हुआ है तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब ऊपर 108 108 108 3 बार है तो ये हो जाएगा 108 के घाते 3 और बटे का 100। तो 108 को उसी तरीके से हम लिख सकते हैं 100 प्लस 8 का घाते 3 बटे में 100। तो इसमें हम a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र लगाएंगे, जो कि होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो a यहाँ पे 100 है और b 8 है। इसी अनुसार से इसको हम जब खोल देंगे तो हो जाएगा 100 के घात 3 प्लस 8 के घात 3 प्लस 3 गुणे 100, b की जगह 8 हो जाएगा, 100 प्लस 8। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे कोई संख्या दिया हुआ है 2 प्लस 3/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/4 प्लस 3/4। मतलब कि ये जो 100 इन दोनों को, मतलब ये 100 इन सब का बटा है, तो इसको हम सब के अलग अलग बटे लिख सकते हैं। बटे में 100 बटे में 100, और ये पूरा एक पद है तो इसका पूरा बटे का 100। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएगा। यहाँ 10 के घात 3 है, मतलब 100 के घात 3 है, मतलब 100 3 बार गुणा होगा और बटे का 100 प्लस 8 28 64, और 64 में फिर 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 512 बटे का 100 प्लस 8 त्रिक 24 और ये 100 प्लस 8, ये 100 से 100 कट जाएगा। 100 में 100 का गुणा करेंगे तो आएगा 10,000 प्लस नीचे 100 है, हटाएंगे तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। फिर 24 में 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 2400, और हम जब 24 में यहाँ पर 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 192। अब करके देख लीजिए, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 7 18 19। तो इस तरीके से इतने बड़े कैलकुलेशन को हम सूत्र के मामले उपयोग करके इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप ऐसे नहीं जोड़ पा रहे हैं तो इसको सिंपल फॉर्म में रख के जोड़ लीजिए। ये 10,000 है, फिर उससे बड़ी संख्या 2400 है, फिर उसके बाद 192, फिर 5.12। तो यहाँ आखिरी में 0 ऐसे लगा के लिख ही सकते हैं। तो 12 ऐसे लिखा जाएगा, 5 2 7 9 4 1 5 2 1, 12,597.12। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने पर 3 वर्ष का जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया वो आया 12,000
597.12। तो इस तरीके से इसके मिश्र धन की जो सूची प्राप्त होगी, मिश्र धन की सूची वो हो जाएगी, पहला है 10,800, फिर उसके बाद है 11,664, फिर उसके बाद है 12,597.12। तो जैसा कि हम जानते हैं अगर समांतर श्रेणी रहेगा तो इनके बीच का जो अंतर रहेगा वो बराबर रहेगा, लेकिन यहाँ पर वो अंतर बराबर नहीं है। आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं। तो जैसा कि शुरू का दो पद है 10,800, 11,664, तो जब हम 11,664 में से 10,800 घटाएंगे तो ये 4, ये 6 और 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8। तो इस तरीके से यहाँ पर जब हम D निकाल रहे हैं तो A2 माइनस A1 बराबर आ रहा है 864, जिसमें ये A2 है और ये A1 है। फिर उसी तरीके से अगले दो पद हम देख रहे हैं, तो जो कि दिया हुआ है 12,597.12। पहले ही देखने में लग रहा है यहाँ दशमलव लगा है, और दूसरा पद है 11,664। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 12 ऐसे लिखा जाएगा, 7 में से 4 जाएगा बचेगा 3, और 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3। फिर उसके बाद ये 15 है तो 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9। तो इस तरीके से जब हमने यहाँ से D निकाला तो A3 माइनस A2 बराबर आ रहा है 933.12, जो समान नहीं है, दोनों का सारा अंतर अलग अलग है। तो इसलिए यह AP सूची नहीं है। तो आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट आप अगर डायरेक्ट गुणा कर पाते तो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मैंने आपको कुछ अलग सिखाने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा बना दिया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ बताया गया सवाल आप समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।